नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि ऐसी किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई, रॉबिन शर्मा। जीवन का उद्देश्य और ऐसी सीख जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए किताब है। यू विल क्राई व्हेन यू डाई किताब साल 1999 में रिलीज हुई थी। इस किताब को पढ़कर आपको जीवन को सही ढंग से जीने का सार प्राप्त होगा। क्या आप खुद के बेस्ट वर्जन हो? इस किताब के माध्यम से आप इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि किताब इंसान को वो रास्ता दिखाएगी कि आप जीवन के असल मायने को कैसे समझे। तो शुरू करते हैं किताब। फर्स्ट रूल है सेल्फ डिसिप्लिन आपकी बहुत मदद कर सकता है। नाकामी में डील करना सीखिए, जिंदगी को एंजॉय करना सीखिए, समय के महत्व को समझिए और इमोशनल फुल मूड बन जाएगा। अब कुल मिलाकर क्या बातें इसमें सीखना चाहते हैं आप? कि अपने आप से सवाल करिए कि आप जाने के बाद आपके लिए कौन रोएगा। अगर आपको लगता है कि सब कुछ लोग हैं जो आपको मिस करेंगे, तो समझ जाइए कि अब बदलाव का समय आ गया है। खुद के अंदर ऐसा बदलाव लाइए कि लोग आपके जाने के बाद आपको याद करें। ऐसी जिंदगी जीकर जाएगी कि लोग आपको याद करें। अपने जिंदगी के सफर को नोट करते जाइए कि आप हर दिन क्या नया सीख रहे हैं, क्योंकि जो आपको मेन गोल है वहां तक पहुंचने का एक रास्ता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट, इसलिए खुद से एक सवाल रोज पूछिए कि आज कितने घंटे मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट में खर्च किए। आपको अपनी ताकत और कमजोरी का पता होना चाहिए। ताकत को खुद और दूसरों को खुश करने में यूज करिए और कमजोरी को समाप्त करने की कोशिश करिए। चलिए पहली लाइन सीखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपकी बहुत मदद करेगा। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज का दौर, जिसे आप डिजिटल क्रांति के तौर पर भी जानते हैं, कहने को तो हमारे हाथ में ही पूरा दुनिया आ चुकी है, लेकिन फिर भी आज के समय में ही हम सबसे अकेले भी है। सब कुछ दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। इसी के बीच हमारे सामने एक सवाल और उठा रहता है कि आखिरी मीनिंगफुल लाइफ कैसे जिए। इसको लेकर लेखक कहते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट अच्छी बात है, लेकिन हमको इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारा प्रभाव हमारे चाहने वालों के ऊपर कैसा पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट के ही बारे में सोचने रहने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद से पहले दूसरों के बारे में भी सोचना सीखना चाहिए। ऑथर कहना चाहते हैं कि जीवन इस तरह जीना चाहिए कि आपके जाने के बाद लोगों को मुस्कुराते हुए याद करें। मतलब साफ है कि जीवन के पथ को इतना साफ रखिए कि आपके आसपास का माहौल भी खुशनुमा बना रहे। आप अगर लाइफ में कुछ छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करते तो ऐसी लाइफ जी सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा और दूसरों को भी। इसलिए इस अध्याय में लेखक आपको सवाल करते हैं कि क्या आप ऐसी जिंदगी के लिए तैयार हैं? उस रूल का पहला प्रिंसिपल है कि पर्सपेक्टिव को मेंटेन रखिए। स्टीफन हॉकिंग लोगों को एक सिंपल सी स्टोरी बताते हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं कि ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा तारा है, जिस बात से वो ये समझना चाहते हैं कि हमको हर चीज को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हमें इस पर्सपेक्टिव बनाकर रखना चाहिए। लेकिन भी इस अध्याय के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हार और जीत में नजरिए का फर्क होता है। कई बार जो आपको हार लग रही है वो किसी के लिए जीत भी हो सकती है, और अंदर बस इतना ही है कि आपको अपने नजरिए को थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा। उदाहरण के लिए आप किसी का इंतजार सीढ़ी के पास कर रहे हैं, लेकिन वो आपको वहां ना मिले। क्यों पता उसने सीढ़ी का रास्ता ना लेकर एलिवेटर का रास्ता ले लिया हो। जीवन में ऐसे कई पड़ाव आएंगे जब आपको लगेगा कि बात नहीं बन रही है। तभी आपको कैरेक्टर का टेस्ट भी होता है कि आप अंदर से कितने मजबूत है। इस दौर में बस आपको अपने नजरिए को थोड़ा सा बदलाव
बदलना पड़ेगा। दूसरा नियम है कि सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप इस नियम का भी फॉलो करते हैं तो आप अपने गोल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उस पर कंट्रोल करना सीखिए, लेकिन तो समझ जाइए कि आप अपनी जिंदगी को भी खुशहाल बना सकते हैं। दूसरा नियम है कि नाकामी से डील करना कैसे सीखें। अपने आपको आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा कि जो लोग जानबूझकर गलत वादा करते हैं। मतलब साफ है कि ऐसे लोगों को पता होता है कि वो अपने वादे को निभा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी लोग फेक प्रॉमिस करते हैं। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो ये आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ कहावत है कि जो इंसान अपने जबान का नहीं हो सकता इंसान, तो इस इंसान बन रहने तो खुद से अपने चाहने वाले से ऐसे भी वादे करिए जो आप पूरा कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि अगर गलत वादा कर भी दिया तो क्या गुनाह कर दिया। शायद आप कोई गुनाह ना करें, लेकिन आप हमेशा के लिए सामने वाले को खो सकते हैं। सामने वाला आपके ऊपर विश्वास करता है, आपने उस विश्वास को तोड़ा है, अब उससे बड़ा क्यों नहीं गुनाह होगा। अगर आप प्रॉमिस तोड़ते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए आज से ही एक कोशिश करिए कि ऐसे वादे ना करें जिन वादों को आप निभा ना सके। अगर आपको खुश रहना है तो बस एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। वो शुरुआत ये है कि खुद से वादा कीजिए कि आप एक सप्ताह लॉयल रहेंगे। इसके बाद आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस ऐड हुई है। आप हमेशा कोशिश करिए कि अपने शब्दों में अडिग रहे। आप जैसे जैसे इस खूबी को अंदर लाते जाएंगे, आपकी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। एक और बेसिक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो है कि आपको असफलता से भी सीखना पड़ेगा। ये जिंदगी मुश्किल सुनने में लग रहा है, ये इतना ही आसान फॉलो करने में है। अपनी जिंदगी में आप जिंदगी बार बार टूटेंगे, हर बार आपको नई सीख मिलेगी। बुरा समय इंसान को बेहतर बनाकर जाता है। उदाहरण के लिए आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग भयानक बीमारी से ठीक होकर जाते हैं तो अपने जीवन में और ज्यादा खुश रहते हैं। क्या आप कभी सोचा है कि इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि उन्हें इनके जीवन की वैल्यू पता चल जाती है। इसके लिए वो उसकी केयर करना भी सीख जाते हैं। याद रखिए, खुशी की वैल्यू दुख ही सिखा कर जाएगा। अपने आप को खुद मोटिवेट करना कभी ना भूले। कई बार जिंदगी बहुत व्यस्त हो जाती है, इतनी व्यस्त कि इंसान को खुद के लिए भी समय नहीं मिलता है। कभी कभी के लिए तो सिचुएशन ठीक है, लेकिन आपको अगर ऐसा लगने लगा कि काम के भार की वजह से आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तो फिर आपने गलत ट्रैक पकड़ लिया है। उतर कर उस सबसे पहले काम करना है कि उस ट्रेन से उतरना होगा। इसको हम एक कहानी के से समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी ऐसी है कि चीन में रहने वाले आदमी के तलवार बनाया करता था। इसके तलवार चीन साम्राज्य के महाराजा काफी खुश रहे। एक दिन वो खुद उस आदमी के पास गए और पूछे कि तुम्हारी काबिलियत का राज क्या है? तुम्हारे जैसे ही तलवार कोई और क्यों नहीं बना पाता है? उस आदमी ने जवाब दिया कि महाराजा को सीख दे दी थी कि आदमी ने जवाब दिया कि पिछले 20 सालों से सिर्फ और सिर्फ कला को बेहतर करने में लगा हुआ हूँ। मेरे पास और कोई काम नहीं है। मैं जितनी देर उठा रहता हूँ सिर्फ अपना काम ही करता हूँ। यह कहानी आज भी रिलेटिव है। अच्छी दोस्ती या फिर रिलेशनशिप भी आपकी ज़िंदगी को सही रास्ते में लाने के लिए काफ़ी होती है। हमेशा कोशिश करिए कि आप कुछ बेहतर सीख सके। जीवन में बेहतर सीखने की कोशिश कब आपको बहुत बेहतर इंसान बना देगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि काम से जब भी आपको फुर्सत मिला करे कि थोड़ा समय खुद के लिए भी निकाल लिया करो। ऐसा करने के आपके दिमाग का प्रेशर कम होगा। आपको बहुत महसूस होगा कि आपका दिमाग काफी खुश रहना है। जिंदगी को एंजॉय करना सीखिए। जब आप इस पहलू पर कि जिंदगी को प्यार
कैसे करें। जिंदगी को प्यार करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे बचपन को प्यार करना पड़ेगा, बचपन को याद रहना पड़ेगा कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को खुशियाँ ढूंढ लिया करते थे। क्या आप आज अपने बचपन की नकल नहीं कर सकते हैं? हम इतने भी बड़े तो नहीं हो गए हैं कि अपने खुद के बचपन को याद ना कर सके। तो चलिए सबसे पहले उन बोझ को खत्म करते हैं जिससे ऊपर हम अपना समय और जिंदगी व्यर्थ कर रहे हैं। अगर आप आज खुश नहीं है तो सबसे पहले अपने अंदर के बच्चे को ढूंढिए और कहा कि उस बाहर निकालिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो उस बच्चों को की तरह आइसक्रीम खाइए, लूडो खेलिए, कूदिए। इस सब बचकानी हरकतें आपको जिंदगी से मिलने का मौका देती है। आप सोचिए बचपन में आप इतना खुश क्यों रहते हैं? इसके पीछे कारण है कि आप स्वस्थ थे। पहले रोम के लोग ये माना करते थे कि इंसान की खुशी उसके बॉडी से होकर गुजरती है। क्या आज आप हेल्दी हैं? अगर नहीं तो सबसे पहले कसरत करना शुरू कर दीजिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी बताती है कि एक्सरसाइज का इंसान की खुशी से सीधा नाता होता है। जो लोग फिट होते हैं तो लोग खुशी भी पाते हैं। समय के महत्व को समझिए, इमोशनल फुल मत बनिए। आपसे कुछ इमोशनल एक दिलचस्प बात है। ये साइन दिखाता है कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर बेहतर अप्रोच रखनी चाहिए। सबसे पहले चीज आपको समझनी पड़ेगी कि समय किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। जिंदगी जल्दी आप समय की कीमत को जानने लगे, इतनी भी जल्दी सफलता और सोसाइटी में ज्यादातर लोग की ये सोच होती है कि पूरी जिंदगी पड़ी है, बहुत समय है, इतनी जल्दी क्या है, कल कर लेंगे, टाइम ही टाइम है। इस बात की गांठ बांध लीजिए कि अगर आप समय की इज्जत नहीं करेंगे तो टाइम भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। हम सभी के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने टाइम की वैल्यू को समझें। अपने काम की लिस्ट बनाइए। हमें पता होना चाहिए कि जिंदगी में हमारी प्रायोरिटी क्या है। इसका पता चला जाए तो टाइम के अनुसार उन्हें मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट की स्किल हमको सीखनी ही पड़ेगी। कुछ छोटे छोटे बदलाव लाकर हम अपनी पूरी जिंदगी भी बदल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम अपने रूटीन में एक्सरसाइज जो जोड़े, इसके अलावा हम मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट से आप खुश रह सकते हैं। अगर आपने इस टाइम मैनेजमेंट में इमोशन को ऐड कर दिया तो आपको खुशी दो दुगनी हो जाएगी। कुल मिलाकर क्या है कि इस किताब से अपने आप से सवाल करिए कि अपने जाने के बाद आपके लिए कौन रोएगा। अगर आपको लगता है कि सब कुछ लोग हैं जो आपको मिस करेंगे तो समझ आए कि अब बदलाव का समय आ गया है। खुद के अंदर ऐसा बदलाव लाए कि लोग आपके जाने के बाद आपको याद करें। ऐसी जिंदगी जीकर जाइए कि लोग आपको याद करें। अपने जिंदगी के सफर को नोट करते जाइए कि आप हर दिन क्या नया सीख रहे हैं, क्योंकि जो आपको मेन गोल सीख रहा है वहां तक पहुंचने का एक रास्ता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। इसलिए खुद से एक सवाल रोज पूछिए कि आज कितने घंटे मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में खर्च किए। आपको अपनी ताकत और कमजोरी का पता होना चाहिए। उसके साथ ही मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।